श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक 1 से 12 तक। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतं ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। तक्षेत्रं यञ्च याद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके प्रभाव क्या है। ऋखिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय। महाभूतान्यहंकारो बोधिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्चित्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दशो इंद्रिया तथा मन पांच इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष दो सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। श्री राधारमण मधुसूदनाय। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं अस्थैर्यमात्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरवेष्वगंगपुत्रदार गृहाणिषु नित्यं च समचेत्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतेर्जन संसदे आध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता ये स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा
बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञात है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद माधवाय।